हमारा सनातन धर्म इस बात को कहता है और अब विज्ञान ने भी मान लिया है, जिस समय बालक मां की गर्भ में आता है तो 7वें महीने से लेकर और जब तक वो बालक 5 वर्ष का होता है तब तक अपने जीवन का 95% ज्ञान सीख जाता है। कितना? 95%। 5 वर्ष के बाद वो जितना जीता है केवल 5% सीखता है। अब बताओ, इसी समय में हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, अभी तो छोटा है। बंधुओं, आप यदि चाहते हो कि आपके बच्चे संस्कारी बने, आपके बच्चे आज्ञाकारी बने, आपके बच्चे बुद्धिमान बने, तो जैसे ही आपकी बहू या बेटी का गर्भ 7वें महीने का हो उसी समय से ध्यान देना शुरू कर दो। बाजार का कोई भी मिठाई, कोई भी फल पदार्थ इत्यादि मत खिलाओ, घर में बना हुआ भोजन कराइए। 3-4 महीने के लिए टीबी का कनेक्शन कटवा दीजिए, क्योंकि टीबी सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, अब जरा सोचो, आप गर्भ में बालक है और माता जी देख रही हैं सास बहू का सीरियल, और सास बहू की सीरियल में क्या होता है आप सब जानते हो। वो बाकी चोटी खींच रही है, वो बाकी खींच रही है, तो अंदर जो है वो तो यही सीखेगा चोटी खींचना। और फिर माता जी के हाथ में एप्पल का फोन है, तो माता जी दिन में 50 सेल्फी ले रही हैं, तो वो सेल्फी लेना ही सीखेगा, वो माला फेरना थोड़ी सीखेगा। हाँ जी कि ना जी। और फिर माता जी कहीं पिज्जा ले आओ, मन हो रहा है खट्टा खाने का, बर्गर ले आओ, ये ले आओ, और श्रीमान जी तो बाद समय फिर ज्यादा ही नतमस्तक हो जाते हैं। हाँ, तू कहेगी तो ही करूंगा। हाँ? अब उल्टा सीधा खाओगे, उल्टा सीधा देखोगे, उल्टा सीधा सोचोगे, तो फिर सोचो कि बच्चा अच्छा हो जाए तो कैसे हो जाएगा। तभी आजकल देखो बच्चों को कोई मंदबुद्धि हो रहा है, किसी के बचपन में ही चश्मा लग जाता है, किसी के बचपन में ही बाल सफेद हो जाते हैं, कोई सुन नहीं पाता, किसी की उम्र तो बढ़ती है लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ती, किसी के सब कुछ सही है तो वो इतना ऊधम करता है कि पूरा घर सिर पे उठा रखा है, कोई ऊधम नहीं करता तो बात नहीं मानता, पढ़ने में मन नहीं लगता। ये सब विकार जो बालकों में आ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी कोई गलती है तो वो माँ बाप की है। और अच्छे से समझो, सुनो, ज्यादातर यहां सब जो माताएं बहनें बैठी हैं, कृषि से आपका संबंध है, खेती से, है ना। जब आपके वहां ज्यादातर कौन सी खेती होती है? गेहूं की, बाजरे की, कोई भी मान लो। तो बताओ, यदि गेहूं की आपको खेती करनी है तो क्या किसी भी महीने में बीज बो दिया जाता है? किसी भी खेत में बो दिया जाता है? नहीं। बीज बोने से पहले हमें उस ऋतु का इंतजार करना पड़ता है कि वो ऋतु आएगी, उसी ऋतु में हम गेहूं का या जो भी बीज बोया जाएगा। लेकिन क्या डायरेक्ट बीज बो देते हैं? पहले खेत को साफ किया जाता है, उसके बाद उसको जोता जाता है, उसकी मिट्टी को एकदम मुलायम बनाया जाता है, जल दिया जाता है, सारे कीटाणु उसमें से समाप्त हो जाएं, ऐसे कई प्रकार का उपाय किया जाता है। उसके बाद फिर कहीं जाकर बीज बोया जाता है। अच्छा, बीज बोने के बाद फिर क्या छोड़ देते हो? बीज बोने के बाद समय समय पर उसको जल देना, खाद देना, कीटाणुओं से उसकी रक्षा करना, सब करते हो कि नहीं? पूरी जब तक वो पक नहीं जाता तब तक उसकी रक्षा सुरक्षा करते हो, तब आपको अनाज प्राप्त होता है। जब अनाज को प्राप्त करने के लिए इतनी पद्धति अपना रहे हो, लेकिन जब छोरा छोरी पैदा करने की बात आती है तो सब कुछ भूल जाते हो। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सारे संस्कार बताए गए हैं।
सनातन धर्म की पद्धति में ये तक लिखा है कि किस ऋतु में, किस काल में, किस समय में आपको गर्भधारण संस्कार करना चाहिए, कौन सी पक्ष में, कौन से बार को आपको गर्भधारण संस्कार करना चाहिए, ये तक लिखा है। फिर विधिवत रूप से पहले महीने पर क्या करना चाहिए, दूसरे महीने पर क्या करना चाहिए, छठवें महीने पर क्या करना चाहिए, ये सारी क्रियाएं लिखी हैं। तब जाके कहीं वीर बालक पैदा होते थे, बुद्धिमान बालक पैदा होते थे, देश में महापुरुष प्रकट होते थे। अब हंसी मजाक में सब कुछ हो रहा है तो हंसी मजाक वाले छोरा छोरी हो रहे हैं। हाँ, अज्ञानता बस छोरा छोरी कर रहे हो, बालक कर रहे हो, तो अज्ञानता वाली छोरा छोरी हो रहे हैं। जब विधिवत रूप से उस नियम का पालन करके करोगे तो मेरी गारंटी है आज भी आपके गर्भ से कोई महाराणा प्रताप, कोई वीर शिवाजी, कोई स्वामी विवेकानंद आज भी पैदा होंगे, लेकिन उस नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। हम पढ़े लिखे तो बन रहे हैं, लेकिन हम जो सामान्य सी बातें उनको ही नहीं जानते। भैया, जिस किसान को ये ना पता हो कि बीज कब बोना चाहिए, फसल कब काटनी चाहिए, वो किसान बर्बाद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिन बाबा को, जिन नव जोड़ों को ये ना पता हो कि संतान कैसे उत्पन्न करनी है, और यदि वो संतान उत्पन्न करें तो उनकी संतान भी बिगड़ जाती है। संतान उत्पन्न करना भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, कोई हंसी मजाक की बात नहीं है इसमें। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, धर्म ग्रंथों को पढ़िए, समझिए। और गृहस्थ आश्रम वाले के जीवन में तो विशेष रूप से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम बिगड़ गया तो सारे आश्रम बिगड़ जाते हैं। अब गृहस्थी अच्छे छोरा छोरी ही पैदा नहीं करेंगे तो बताओ, ना तो अच्छे संत होंगे, ना अच्छे सैनिक होंगे, ना अच्छे डॉक्टर होंगे, ना अच्छे इंजीनियर होंगे, पूरा समाज बिगड़ जाएगा। इसलिए गृहस्थों पर विशेष जिम्मेदारी है। मैं सब बच्चों से कहूंगा, भैया विवाह करने से पूर्व ये जान लेना कि विवाह के नियम क्या क्या हैं। जैसे पशु कर रहे हैं वैसे तुम करते रहोगे। पशु भी आंख बंद करके भोग कर रहे हैं, तुम भी आंख बंद करके भोग कर रहे हो, क्या अंतर है तुम में और पशुओं में, बताओ। आपको मानव का तन दिया है, मानव की बुद्धि दी है, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे अंदर भगवान ने ऐसा क्या नया दिया है। आज भगवान ने अपने संपूर्ण पुत्र पुत्रियों के विधिवत सब संस्कार कराए।